आज हम बात करेंगे उस युद्ध की जिस युद्ध के बाद भारत पर लगभग रहे 300 साल तक साम्राज्य, उस साम्राज्य के शासक को भारत छोड़ के भागना पड़ा और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन निर्वासित करना पड़ा। वो शासक था मुगल साम्राज्य का शासक हुमायूं, जिसने कन्नौज का युद्ध में हार हुई। कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था और उसके बाद कन्नौज के युद्ध के हार होने के बाद उसे अपना दिल्ली का शासन भी खोना पड़ा और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों की तरह जीवन निर्वासित किया। और 15 वर्ष बाद वो फिर आया और उसने सरहिंद का युद्ध किया 1555 में और फिर भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और आगे कई लंबे वर्षों तक भारत में फिर मुगल साम्राज्य रहा। मुगल साम्राज्य में आगे इनके पुत्र अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर के बाद हुमायूं और फिर औरंगजेब आए। इससे पहले हम आपको बता दें, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और सल्तनत काल का अंत हुआ और भारत पर एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य के पहले संस्थापक और पहले शासक थे बाबर, जो कि 1526 से 1530 तक मुगल साम्राज्य के शासक रहे। और उसके बाद उनके पुत्र हुमायूं रहे और हुमायूं के समय युद्ध हुआ कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है 1540 में। और कन्नौज का युद्ध हुमायूं की हार हुई और हुमायूं को 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन निर्वासित करना पड़ा और हुमायूं को हारना पड़ा। और उस वक्त भारत पे शासन हुआ सूर साम्राज्य का और सूर साम्राज्य के पहले शासक थे शेरशाह। लेकिन 1540 से 1545 बाद सूरशाह की मृत्यु हो गई और उसके बाद आगे के जो शासक थे वो कमज़ोर पड़े। और फिर 1555 में हुमायूं ने भारत पर आक्रमण किया और सरहिंद का युद्ध लड़ा और फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और लंबे कई वर्षों तक फिर मुगल साम्राज्य रहा। लेकिन आज हम बात करेंगे कन्नौज का युद्ध की। बताएंगे आपको एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम बात करें कन्नौज का युद्ध, तो कन्नौज का युद्ध सूर साम्राज्य के शासक शेरशाह सूरी एवं बादशाह हुमायूं के मध्य हुआ था। बादशाह हुमायूं को मालूम था कि शेरशाह की सेना उसकी सेना के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर है एवं शक्तिशाली है और शेरशाह को इस लड़ाई में पराजित करना आसान नहीं है। इसी कारण उसने अपने भाइयों को इस युद्ध में मिलाने का प्रयास किया, परंतु उसके भाई इस युद्ध में उसके साथ सम्मिलित ना हुए, बल्कि वह हुमायूं के युद्ध की तैयारियों में अनेक तरह की रुकावट डालने लगे। शेरशाह एक कुशल शासक था और उसको एक ज्ञात हो गया था कि हुमायूं के भाई कन्नौज के युद्ध में उसका साथ नहीं देने वाले, जिससे वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। जैसे ही शेरशाह को हुमायूं के भाइयों के बारे में ज्ञात हुआ, उसने अपनी सेना एवं अफगान साथियों, यानी शेरशाह के साथ अफगान साथी भी थे, के साथ हुमायूं पर आक्रमण करने का फैसला किया और हुमायूं भी उसका सामना करने के लिए तैयार था। कन्नौज के युद्ध के लिए दोनों पक्षों की सेनाओं ने कन्नौज के पास ही गंगा के किनारे अपना पड़ाव डाला। इतिहासकारों का मत के अनुसार दोनों सेनाओं की लगभग 2 लाख थी, संख्या लगभग 2 लाख थी और दोनों सेनाओं ने लगभग एक महीने तक बिना युद्ध किए वहीं पर अपना पड़ाव डाले रही। शेरशाह को इस बात से कोई हानि नहीं थी, पर हुमायूं की सेना के सिपाही धीरे धीरे उसका साथ छोड़कर चले जा रहे थे। इसी कारणवश हुमायूं ने कन्नौज के युद्ध को प्रारंभ करना ही उचित समझा। कन्नौज का युद्ध, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, इस युद्ध में अफगानी सेना ने हुमायूं की सेना को बड़ी आसानी से पराजित कर दिया, क्योंकि उसके सैनिक इस युद्ध में डटकर नहीं लड़े। किसके सैनिक डटकर नहीं लड़े? हुमायूं के डट के नहीं लगे। अफगान सेना ने भागती हुई मुगल सेना की नदी की ओर पीछा किया और कई सैनिकों को मार गिराया, जिससे उसकी बड़ी क्षति हुई। बहुत से मुगल सैनिक नदी में डूब गए। कन्नौज की लड़ाई ने मुगलों और शेरशाह सूरी के बीच मामले का फैसला कर दिया। इस युद्ध के बाद बादशाह हुमायूं, मुगल शासक बादशाह हुमायूं बिना राज्य का राजा था। क्योंकि वो हार चुका था, बिना राज्य का राजा था
और काबुल था कंधार कामरान के हाथों में थे। कामरान हुमायूं का भाई था और कन्नौज के युद्ध के पश्चात ही हुमायूं को अपनी राजगद्दी छोड़कर भागना पड़ा और दिल्ली का राज्य शेरशाह सूरी के अधिकार में आ गया। इस तरह मुगल साम्राज्य का शासक को 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा और जिसने जीवन व्यतीत किया था वो था हुमायूं। उसके बाद हुमायूं सरहिंद के युद्ध के बाद 1555 में 15 साल बाद सरहिंद का युद्ध हुआ, फिर भारत आया और भारत में फिर अपना मुगल साम्राज्य का शासक बना। लेकिन फिर 1 जनवरी 1556 में दिन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेन पुल ने कहा, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी में वह गिरते पड़ते चलता रहा। हमने बताया आपको कन्नौज का युद्ध तो 1540 में हुआ था। एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि कन्नौज का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया। आपका आंसर होगा मुगल शासक हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।